नमस्ते। श्रीमद् भगवत गीता के पहले 3 अध्यायों को सफलतापूर्वक सीखने के बाद मैं चौथे अध्याय की चैंटिंग सीखने के लिए आपका स्वागत करती हूँ। मैं हर श्लोक को 2 बार कहूँगी, दूसरी बार आप मेरे साथ बोल सकते हैं। After having successfully learned the first 3 chapters, I welcome you for learning to chant the 4th chapter of Srimad Bhagavad Gita. I will chant each verse twice. You may please chant along with me the second time. Apare niyataharaha pranan praneshu juhvati सर्वेप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः। दूसरे, नियमित आहार करने वाले साधक जन प्राणों को प्राणों में हवन करते हैं। ये सभी यज्ञ को जानने वाले हैं जिनके पाप यज्ञ के द्वारा नष्ट हो चुके हैं। Others having their food regulated offer the desire to eat more into the digestive fires. All of them are knowers of the yajna and have their sins destroyed by yajna. Yajnashishtamritabhujaha yanti brahma sanatanam नायल्लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायल्लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। हे कुरुक्षेत्र, यज्ञ के अवशिष्ट अमृत को भोगने वाले पुरुष सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ रहित पुरुष को यह लोक भी नहीं मिलता, फिर परलोक कैसे मिलेगा? Those who partake of the nectar, that is the result left over after a sacrifice, reach the eternal Brahman. For the one who does not perform yajna, nothing is gained in this world. How can then anything be gained in any other world? Evam bahuvidha yajnaha vitata brahmano mukhe karma janvidhi tan sarvan एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जानविद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। ऐसे अनेक प्रकार के यज्ञों का ब्रह्म के मुख अर्थात वेदों में प्रसार है, अर्थात ये वर्णित हैं। उन सब को कर्मों से उत्पन्न हुआ जानो। इस प्रकार जानकर तुम मुक्त हो जाओगे। In this manner, many and various yajnas, that is religious disciplines, are very elaborately mentioned in the Vedas. Understand them all to be born of karma. Knowing thus, you will become liberated. Shreyan dravyamaya yajnat jnana yajnah parantapa sarvam karmakhilam partha
ज्ञाने परिसमाप्यते। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, द्रव्यों से संपन्न होने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, संपूर्ण अखिल कर्म ज्ञान में समाप्त होते हैं, अर्थात ज्ञान ही उनकी पराकाष्ठा है। O destroyer of enemies, knowledge considered as a sacrifice is far greater than sacrifices done using various materials. O son of Pritha, all actions in their totality culminate only in knowledge. इस प्रकार अब तक श्री कृष्ण द्वारा 12 यज्ञों का उल्लेख किया जाता है, जो कि है पहला पर ज्ञान यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ यानी पूजा को यज्ञ भाव से करना, तीसरा विषय भोग यज्ञ यानी हर विषय अनुभव को पूजा मानकर ग्रहण करना व ईश्वर को अर्पण मानना, चौथा इंद्रिय समन्वय यज्ञ यानी इंद्रियों पर नियंत्रण करना, पांचवा आत्म समन्वय या क्षमा यज्ञ यानी मन पर नियंत्रण रखना, छठा दान यज्ञ, सातवां तप यज्ञ यानी अंगों पर अधिकार, आठवां योग यज्ञ यानी अष्टांग योग आदि के माध्यम से स्वयं के व्यक्तित्व का एकीकरण करना, नौवां स्वाध्याय यज्ञ यानी शास्त्रों का पारायणम व अध्ययन करना, 10वां ज्ञान यज्ञ यानी अपरा ज्ञान यज्ञ अर्थात शास्त्रों के अर्थ पर मनन आदि करना, 11वां प्राणायाम यज्ञ यानी प्राणों पर अधिकार करना, 12वां आहार नियम यज्ञ यानी भोजन की गुणवत्ता और मात्रा को अनुशासित करना। अब इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ इन सभी यज्ञों में सबसे महान व श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य सभी यज्ञ कर्म आधारित यज्ञ हैं। इस प्रकार यहाँ श्री कृष्ण अनिवार्य रूप से इस बात पर प्रकाश डाल रहे हैं कि सभी कर्म यज्ञ हालांकि अत्यंत आवश्यक जरूर है, क्योंकि वे स्वयं को ज्ञान यज्ञ के लिए तैयार करते हैं, परंतु स्वतंत्रता के लिए अंतिम और एकमात्र प्रत्यक्ष साधन केवल ज्ञान यज्ञ ही है। अब ज्ञान यज्ञ कैसे किया जाता है, आत्मज्ञान पाने का क्या तरीका है, श्री कृष्ण अगले श्लोक में यह विधि बताते हैं। Thus, so far after having given the 12 yajnas, namely, first, Paragyana yajna, second, Deva yajna, that is doing worship as yajna, number 3, Vishay Bhoga yajna, that is considering every experience as worship of Ishvara, number 4, Indriya Samanvaya yajna, that is doing sense control, number 5, Atma Samanvaya or Shama yajna, that is doing mind control, number 6, Dana yajna, that is doing charity as yajna, number 7, Tapo yajna, that is gaining mastery over one's organs, number 8, Yoga yajna, that is gaining mastery and integration of one's personality through Ashtanga yoga, etc. Number 9, Swadhyaya yajna, that is chanting and recitation of scriptures and studying them. Number 10, Apara Jnana Yajna, that is dwelling on the meaning of Shastras. Number 11, Pranayama Yajna, that is doing regulation of breath. Number 12, Ahara Niyama Yajna, that is disciplining the quality and quantity of the food intake. Now, after enumerating thus, Sri Krishna finally says that Jnana Yajna is the greatest among all the yajnas as enumerated above, since all the other yajnas are karma yajnas, that is yajnas based on karmas. Thus here Sri Krishna is essentially highlighting that all the karma yajnas though are essential, but are only indirectly helpful, for they prepare oneself for the Jnana Yajna,
which alone is the final and direct means for one's freedom. Now, how does one do Jnana Yajna? How does one pursue self-knowledge? Shri Krishna gives that method in the next verse, which we shall see in the next session.